ठीक रात के 9:30 से कुछ मिनट्स पहले मुंबई की हवा में एक अजीब सी नॉर्मल सी थी। मरीन ड्राइव पर लाइट्स चमक रही थी, कैफेज में लोग बैठकर बातें कर रहे थे, लोकल ट्रेन्स अपनी लास्ट रश कंप्लीट कर रही थी। और इसी नॉर्मल सी के पर्दे के पीछे एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा था जो पूरे देश को हिला देने वाला था। 26 नवंबर 2008। अरेबियन सी का पानी उस रात अनयूजुअली काम था, लेकिन उसी अंधेरे से एक बोट साइलेंटली मुंबई के कोस्ट के करीब आती है। इस बोट में थे 10 ट्रेन्ड अटैकर्स जो किसी इमोशनल या इंपल्सिव एक्ट के लिए नहीं आए थे। ये एक प्री प्लान्ड टेरर ऑपरेशन था। उनका गोल सिंपल था, मैक्सिमम केओस, मैक्सिमम फियर और लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जैसे ही वो मुंबई के कोस्ट पर एंट्री करते हैं, वो अपने अपने ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं। हर ग्रुप को पहले से टारगेट्स असाइन किए गए थे और हर स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थे। रात 9:45 के आसपास पहला मेजर शॉक होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये स्टेशन मुंबई का एक बिजिएस्ट पॉइंट था, जहां हर मिनट जिंदगी फास्ट स्पीड में चलती है। और तभी एक ही मोमेंट में सब कुछ चेंज हो जाता है। अचानक फायरिंग स्टार्ट होती है। पहले लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर एक सेकंड में पैनिक स्प्रेड हो जाता है। प्लेटफॉर्म पर लोग गिरने लगते हैं, ट्रेन के डब्बे रुक जाते हैं और आवाज सिर्फ गोलियां चलने की होती है। ये सिर्फ रैंडम शूटिंग नहीं थी, ये प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। अटैकर्स स्ट्रेटेजिकली क्राउड एरियाज को टारगेट कर रहे थे ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट हो। कुछ ही मिनट्स में सीएसटी एक वॉर जोन में बदल चुका था और इसी के साथ मुंबई के और पार्ट्स में भी अटैक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे। लियोपोल्ड कैफे मुंबई। यहां टूरिस्ट्स और लोकल्स एक नॉर्मल इवनिंग एंजॉय कर रहे थे और तभी सडन गन फायर से सब कुछ चेंज हो जाता है। टेबल्स गिर जाते हैं, लोग भागने लगते हैं और कैफे का एटमॉस्फेयर एक हॉरर सीन बन जाता है। ट्राइडेंट होटल और ताजमहल पैलेस होटल। ताजमहल पैलेस होटल मुंबई, ये दोनों लोकेशंस अब हाई प्रायोरिटी टारगेट्स बन चुके थे। अटैकर्स होटल के अंदर घुस जाते हैं और वहां से कोऑर्डिनेटेड हॉस्टेज लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। ताज होटल के अंदर लाइट्स डिलिबरेटली ऑफ कर दी जाती हैं। अंधेरा, स्मोक और साइलेंस के बीच लोग अपने रूम्स में छुप जाते हैं। कुछ लोग बेड्स के नीचे, कुछ बाथरूम्स में और कुछ अपनी सांस रोककर वेट करते हैं। हर फ्लोर एक डिफरेंट स्टोरी बन चुका था। कहीं फायर, कहीं साइलेंस और कहीं सिर्फ फुटस्टेप्स की आवाज। इस बीच मुंबई पुलिस सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है, लेकिन इंफॉर्मेशन फ्रैगमेंटेड थी। मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल अटैकर्स और अनक्लियर कम्युनिकेशन। फिर एनएसजी को अलर्ट किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एलीट कमांडोज इमीडिएटली दिल्ली से मुंबई के लिए डिप्लॉय होते हैं। एयरफोर्स स्पेशल एयरक्राफ्ट अरेंज करता है और एक इमरजेंसी काउंटर टेरर ऑपरेशन स्टार्ट होता है। रात के लेट आवर्स में मुंबई एक वॉर जोन बन चुका था। न्यूज चैनल्स कंटिन्यूअसली लाइव कवरेज कर रहे थे और दुनिया इंडिया को एक ब्रेकिंग क्राइसिस के थ्रू देख रही थी। सबसे क्रिटिकल चैलेंज ये था कि अटैकर्स हर जगह स्प्रेड थे। कहीं होटल, कहीं स्ट्रीट, कहीं रेजिडेंशियल टाइप बिल्डिंग और हर जगह अनप्रेडिक्टेबल डेंजर था। एनएसजी कमांडोज सिस्टमैटिकली ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। हर बिल्डिंग को आइसोलेट किया जाता है, हर फ्लोर को चेक किया जाता है और हर सस्पिशियस मूवमेंट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ताज होटल के अंदर सिचुएशन सबसे कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ह्यूज था और अटैकर्स एडवांटेज ले रहे थे। वो हाइड एंड सीक स्टाइल वॉरफेयर यूज कर रहे थे। नरीमन हाउस में सिचुएशन और भी सेंसिटिव थी। नरीमन हाउस मुंबई, यहाँ सिविलियंस ट्रैप्ड थे, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल गेस्ट्स। इसीलिए ऑपरेशन केयरफुली एग्जीक्यूट किया जा रहा था ताकि इनोसेंट लाइव सेफ रहें। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन टेंशन बढ़ रही थी। हर घंटे के साथ सिचुएशन और डेंजरस लग रही थी। फिर एक मेजर ब्रेक थ्रू आता है। सीएसटी एरिया के पास एक अटैकर एनकाउंटर के बाद अलाइव कैप्चर होता है। अजमल कसब। ये मूवमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया।
का सबसे जो इंफॉर्मेशन मिली वो पूरा ऑपरेशन स्ट्रक्चर रिवील करने लगी। ट्रेनिंग कैंप्स, सी रूट एंट्री, कम्युनिकेशन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन प्लानिंग। सुबह तक एनएसजी ग्रेजुअली कंट्रोल गेन कर लेता है, एक एक करके लोकेशन सिक्योर की जाती हैं और फाइनली सिचुएशन स्टेबल होने लगती है। लेकिन उस रात का इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं था, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पूरे देश पर गहरा था। लोग शॉक में थे, फैमिलीज डेवस्टेटेड थीं और मुंबई एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी। इस अटैक के बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्लीटली रिव्यू किया। कोस्टल सर्वेलेंस अपग्रेड हुआ, एंटी टेरर रिस्पॉन्स फास्टर बना और इंटेलिजेंस शेयरिंग को स्ट्रेंथन किया गया। लेकिन एक सवाल आज भी रहता है, अगर टाइमली डिटेक्शन हो जाता, क्या ये अटैक रोका जा सकता था? मुंबई 26/11 सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सिक्योरिटी सिर्फ रिएक्शन नहीं, प्रिवेंशन भी होनी चाहिए। और आज भी जब मुंबई अपनी नॉर्मल जिंदगी जीती है तो कहीं ना कहीं उस रात की यादें साइलेंट वार्निंग की तरह मौजूद रहती हैं।